Hi everyone, welcome to our YouTube channel धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट। आप सब तो अब मुझे जानते ही हैं। मेरा नाम है अंशुल जांगरा और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की लेटेस्ट अपडेट्स। हर बार की तरह टीम सम्यक बिल्डकॉन भी हमारे साथ है, जिन्हें धौलेरा में हो रहे छोटे से छोटे डेवलपमेंट के बारे में पूरी अपडेट होती है। सफर शुरू करने से पहले मैं आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और श्री भूपेंद्र पटेल की डबल इंजन सरकार को गुजरात में हुई जीत की बधाई देती हूँ। Wave Beats Music. The latest and one of the major recent update is Vedanta Foxconn coming at Dholera to build the semiconductor plant. इस प्रोजेक्ट के लिए 3 स्टेट्स को पॉसिबल लोकेशन सोचा गया था और इसमें से गुजरात को फाइनल किया गया है। ધોલેરા હિન્દુસ્તાનનું સૌથી ધમધમતું કેન્દ્ર બનવાનું છે। ત્યાં આગળ સેમિકન્ડક્ટર આવવાનું છે। લાખો કરોડો રૂપિયાના મૂડીરોકાણ સાથે જ્યારે આ ધોલેરાના વિકાસની અંદર સેમિકન્ડક્ટર આવશે, સેમિકન્ડક્ટર આવેલ એની સાથે તદ્દન બધી અનેક પ્રકારની આધુનિકમાં આધુનિક વ્યવસ્થાઓ આવતી હોય અને એના દ્વારા એનો વિકાસ થવાનો છે। 9 दिसंबर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर डेवलपमेंट ऑफ 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, जिसमें से एक है धौलेरा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट। दिस इज द प्रोजेक्ट साइट फॉर धौलेरा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट। टोटल 1426 एकर्स में बनने जा रहा ये एयरपोर्ट का एस्टिमेटेड डेवलपमेंट कॉस्ट है 1378 करोड़ इन फेज 1। आप ही की तरह मुझे भी ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि एयरपोर्ट का काम अब कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कैनाल फ्लड मिटिगेशन का काम चल रहा है। विद द राइट इन्वेस्टमेंट दिस कैनाल would play a very important role in mitigating flood risk in धौलेरा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे यहाँ मड फिलिंग का काम चल रहा था और अब ये पूरी तरीके से तैयार है। अब आप देख सकते हैं the ultimate progress और 6-लेन एक्सप्रेस हाईवे फ्रॉम धौलेरा टू अहमदाबाद। अब मैं आपको ले चलूंगी उस जगह पे जहां मैं 3 महीने पहले आई थी टू शो यू द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ 6-लेन एक्सप्रेस हाईवे। है ना ये बहुत ही अमेजिंग बात। 110 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद टू धौलेरा एक्सप्रेस हाईवे का अब ट्रांजिट टाइम है सिर्फ 1 घंटा। धौलेरा के डेवलपमेंट में यहाँ प्रेजेंटली काफी तेजी से काम चल रहा है। द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन आर TP1, TP2, TP3, TP4, TP6, बी इट सिटी सेंटर जोन, बी इट नॉलेज एंड IT जोन और हाई एक्सेस कॉरिडोर, all of them are really important and prominent locations. इंटरनल कम्यूट के लिए रोड्स, वॉकिंग पाथ, साइकिलिंग ट्रैक्स भी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पे इंटरनल एरियाज को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और सोचने वाली बात ये है कि इन रोड्स को अग्निपथ, नीलपथ, श्यामपथ जैसे नाम दिए गए हैं। ऐसा क्यों है? आप मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जोन 2 में सिचुएटेड ये मैरीटाइम पार्क और जोन 3 में सिल्क रूट, ये दोनों ही अम्यूजमेंट पार्क्स भी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं। यहाँ बने स्कल्पचर्स शिपयार्ड्स के मटेरियल से बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ की गई वुडन फ्लोरिंग, स्टील एंड मास टेंसिल्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन दिस जोन ऑफ कैनाल पार्क। वहीं पे सिल्क
टेक्सटाइल एंड डायमंड, ये कमोडिटीज धौलेरा को रिप्रेजेंट करती हैं इन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर, स्ट्रक्चर्स एंड रिलैक्सेशन हब्स। जहां देखो वहीं डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट। बहुत ही रफ्तार से हम सब धौलेरा को एक स्मार्ट सिटी में डेवलप होता देख रहे हैं। एक्टिवेशन एरिया में टॉरेंट पावर प्लांट कंप्लीटली फंक्शनल है। 35 करोड़ एस्टिमेटेड कॉस्ट से बना ये पावर प्लांट पूरे धौलेरा स्मार्ट सिटी को इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर सप्लाई करेगा। टॉरेंट से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी धौलेरा के 3 जोन्स में सप्लाई की जाएंगी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल। और इसी के साथ साथ धौलेरा के नजदीकी गांव को इलेक्ट्रिसिटी भी यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। रिन्यू पावर, one of the India's largest renewable energy developers. रिन्यू पावर सबसे पहली कंपनी थी जिसे एक्टिवेशन एरिया में पोजीशन मिला। रिन्यू पावर कंस्ट्रक्ट कर रहा है 2000 मेगावाट सोलर सेल, अ मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन धौलेरा SIR। आई बिलीव ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन बूस्टिंग इंडियाज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लीन एनर्जी। अगला है स्मार्ट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 3 फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। CETP स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इंडस्ट्रीज द्वारा जनरेटेड इफ्लुएंट यानी कि वेस्टेज को कलेक्ट करना और उसे ट्रीट करने के लिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कंटैमिनेटेड वाटर से हार्मफुल एलिमेंट को अलग करेगा, जिससे वो पानी दोबारा रीयूज हो सके। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 30 मिलियन लीटर सीवेज ट्रीट करेगा पर डे। सबसे बड़ा 400 मेगावाट पावर प्लांट इन धौलेरा SIR, तकरीबन 12,000 करोड़ के फर्स्ट फेज इन्वेस्टमेंट के साथ बन रहा है ये पावर प्लांट, जो इंडिया को बहुत ही आगे ले जाएगा। थ्रू धौलेरा सोलर प्लांट अप्रॉक्सीमेटली 20,000 जॉब्स विल बी जनरेटेड। धौलेरा के अपने पावर प्लांट होने से इंडिया अब दूसरे देशों पे रिन्यूएबल पावर के लिए डिपेंड नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट 2040 तक कंप्लीट हो जाएगा और इंडियंस के लिए धौलेरा SIR टेक्नोलॉजिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक एनहेंस इकोनॉमिक इंजन साबित होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धौलेरा SIR। ABCD बिल्डिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि काफी टाइम से वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है और फंक्शनल भी है। ऑल लीगल वर्क्स एंड परमिशंस यही एक सिंगल विंडो से दी जाएगी। ये बिल्डिंग सिचुएटेड है TP2 में। ये था हमारा आज का सफर। आई एम श्योर कि मेरे साथ साथ आप सभी को धौलेरा की ये लेटेस्ट अपडेट्स काफी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। राइट इन्वेस्टमेंट एट द राइट टाइम विथ करेक्ट गाइडेंस इज व्हाट वी ऑफर टू यू। धौलेरा SIR से जुड़े कोई भी कमर्शियल, रेसिडेंशियल और प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस सम्यक बिल्डकॉन टीम।